उसे देखते ही मुझे उससे जो मोहब्बत हुई थी अध्यात्म बाबा में जुड़ी। वकार, तुम जानते हो ना तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हक मेहर की 46वीं और 46वीं किस्त के टीज़र के बारे में। दोस्तों शुरुआत ही कुछ यूँ हुई। अच्छा, शुरुआत से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप सबसे। ज़रा गौर से देखिए हमारे विरसा के चेहरे को, कितना खूबसूरत, कितनी मेहरजबीन लगती है हमारी प्यारी सी विरसा। इस चेहरे को आखिर कोई किस तरह से ठुटा मार के अपने घर से निकाल सकता है? मुझे वकार की मर्दानगी पे शक होने लगता है कभी कभी। कोई भी मर्द इतनी प्यारी, इतनी न्यारी, इतनी भोली सीरत वाली, इतनी खूबसूरत शक्ल वाली लड़की को किस तरह से अपनी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय कर सकता है? मेरे तो समझ नहीं आता। आपके समझ में आता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वैसे समझ आने वाली चीज़ तो है। बेचारे को मतलब कि फ़ोटोज़ दिखा दी गई। कौन सा मतलब कि हयादार गैरत वाला मर्द अपनी बीवी की बदसुकनी और बट किरदारी को जो है पसंद करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा दोस्तों। लेकिन हमारी विरसा कहाँ बदसुकन और बद किरदार है। वो तो इतनी प्यारी है, इतनी न्यारी है, इतनी भोली है, इतनी भाली है, और मैं क्या कहूँ, राज दुलारी है मेरे लिए तो। लेकिन क्या कर सकते, अब जो होना था वो तो हो गया हमारी विरसा के साथ। लेकिन मुझे पसंद ये चीज़ नहीं आई कि अभी भी वकार जो है अपनी शर्तों के ऊपर विरसा को लेकर जा रहा है। माना कि विरसा ने झूठ बोला, लेकिन उसकी बहन के लिए तो झूठ बोला। अच्छा, इसकी भी बात पहले ही कर लेते हैं, शायद मैं बाद में भूल जाऊँ। हमारी प्यारी सी बहन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गलती के चक्कर में अब वो गुनाह कर रही है। गलती को छुपाने के लिए गुनाह नहीं किए जाते। गुनाह तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये क्या हो रहा है? ये अभी इसको इद्दत पे बैठना चाहिए था, अपने घर के ऊपर कोई भी बनाव श्रृंगार किए बगैर। लेकिन ये तो जो है भाई की शादी अटेंड कर रही है, पूरी तरह से बन ठन के ये इद्दत पे है दोस्तों, फिर भी ये शादी अटेंड कर रही है। मेरा तो दिल टूट गया। इतना बड़ा गुनाह कर रही है ये। या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि हमें जो है बस ऐसे ही, मतलब कि वो कहते हैं ना कि फुहारा छोड़ दिया हमारे ऊपर कि वो मर गया। असल में वो बाद में ज़िंदा होकर वापस लौटेगा और हमारी प्यारी सी न्यारी सी भोली सी बाली सी बहन की मतलब कि ज़िंदगी बस जाएगी। ऐसा हो सकता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। वरना तो ये मतलब कि इद्दत का मजाक बना दिया इस ड्रामा में, जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। अब बात कर लेते हैं आगे की मैं क्या बात करूं। एक तरफ वकार की शादी, एक तरफ विरसा की रुखसती, और हमारा प्यारा सा वकार विरसा को विराने के लिए आया था। अच्छा, वराने का मतलब हमारे लैंग्वेज में होता है रुखसती से। रुखसती को हम वराना कहते हैं। तो हमारा प्यारा सा वकार विरसा को वराने आया था। वैसे विरसार भी अच्छा नाम है, वकार और विरसा का विरसार। आए आए आए, क्या नाम है। अभी बन गया दोस्तों, मतलब करते करते मैंने सोचा नहीं था सच में। ऐसे ही मतलब कि मुझसे पता नहीं कैसे निकल जाता है कभी कभी मेरे मुँह से। अजीब है ना। लेकिन चलिए ड्रामा की बात करते हैं। ड्रामा की बात में क्या करूं, इतना प्यारा, इतना हसीन चेहरा जब वकार वापस लेकर जा रहा था अपने घर वरा कर। लेकिन हम क्या देख रहे थे कि हमारी विरसा के मुंह के ऊपर 12 बजे हुए थे और अम्मी के मुंह पर भी 12 बजे हुए थे, क्योंकि दोनों ही जानती है कि हमारा प्यारा सा वकार तो दूसरी शादी करेगा। और ये बात जो थी हमारे अब्बा जान को पता नहीं थी। अब्बा जान को यही लग रहा था कि चारों की चारों शर्तें मनवा ली गई है, एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया गया है और सब लोग खुशहाल थे, खुशबाश थे। लेकिन तभी हमारे प्यारे से फरमान ने टिकड़म चलाई और हमारी प्यारी सी जोया को सब कुछ बता दिया। लेकिन जोया ने जाके मामू जान से बात की और मामू जान ने कहा कि हरामखोर हर बार आग लगाता है। और बस ये बात थी कि वो कहने लगा कि देखो बेटा, बाप तो बाप होता है। और बस ये बात थी कि हमारी जोया भी कहने लगी मन ही मन में कि कोई बात नहीं, अभी शादी कर लेते हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बहू क्या चीज़ होती है। फिर आप कहेंगे कि बहू तो बहू होती है। और बस ये बात थी कि जोया बेचारी वहाँ पर खामोश हो गई। उससे किसी भी मतलब कि कीमत पे वकार को अपना बनाना है, ये तो हमें पता चल ही चुका है। वकार भी अंदर से मर चुका है दोस्तों, क्योंकि उसका जो है पहली बार सौदा हो गया। आज उसे पता चला होगा कि जब इंसान का सौदा होता है तो उसको कैसा लगता है। विरसा को बड़े ताने दिए थे ना, इसने कहता था कि तुमने अपना सौदा किया, अपनी कीमत लगाई है, और अब वो खुद किसी की कीमत बन चुका है। आए हाय हाय, कितना दर्द होता है। अब उसे पता चलेगा। अच्छा हुआ हमारे वकार के साथ और अच्छा हुआ हमारी जोया के साथ। मैं तो पहले से कहता था कि बेचारी जोया क्या क्या चाहती है, बस शादी तो करना चाहती, इतनी सी शादी कर लो ना, 4 शादियों की इजाजत 2 कर लो ना। और बस ये बात थी कि आखिरकार हमारे वकार ने हमारी प्यारी सी जोया से शादी करी दी। लेकिन लेट की और इतना मतलब कि टटखा टरसा की है, तो उसका मतलब कि हक तो बनता है ना कि थोड़ा वो उसको जलाए रुलाए और थोड़ा उसको अपने मतलब के पैरों की जूती बनाए। कोई बात नहीं,
4 दिन बाद हमारी प्यारी सी जोया ठीक हो जाएगी। वैसे ठीक तो नहीं होने वाली, मैं जानता हूँ पर्सनली ये ठीक नहीं होगी, क्योंकि विलन कहाँ ठीक होते हैं, या तो तलाक लेगी या तो मरेगी, कुछ ना कुछ तो इसके साथ ऐसा होगा ही। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेचारी ठीक हो जाए। वो चाहती क्या थी दोस्तों, वो तो बस शादी करना चाहती थी अपने वकार से। अब इसमें गलत क्या चीज़ है? लेकिन कोई बात नहीं है, उसकी बात अब कर ली है तो आगे की बात कर लेते हैं। आगे हम क्या ही बात करें, हमारी प्यारी सी विरसा को वकार वरा के जैसे ही अपने घर पे लेकर गया तो कहने लगा कि यहाँ पर दो तुम्हारे लिए जो है रखी हुई है आया। एक है तुम्हारी प्यारी सी नर्स जो कि तुम्हारे खाने पीने ओढ़ने का ख्याल रखेगी, और दूसरी है नौकरानी जो कि यहाँ पर बर्तन सफाई करेगी, और मेरे एक मतलब कि ऑफिस का बच्चा भी है, वो भी यहाँ पर आके सारी ग्रोसरीज करेगा। और बस ये बात ठीक है, वो जाने लगा, और जैसे ही जाने लगा तो विरसा कहने लगी अब नहीं आएंगे। आए हाय आए, और मैं इसीलिए तो विरसा का फैन हूँ। आए आए क्या क्या मतलब कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतना धक्के मार के निकाला उसने, इतना सब कुछ जलीलो ख्वार किया, भरोसा नहीं किया दोस्तों। विरसा की जगह अगर कोई और होती तो कहती कि मेरे ऊपर एहसान करेंगे, लेकिन नहीं, उसने कहा कि आप नहीं आएंगे। आए आए आए, दिल में उतर जाती है विरसा की आवाज़। आए है क्या आवाज़ है उसकी, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने जो है चॉकलेट जो है वो क्या बोलते हैं उसको, अपने वो नींबू के ऊपर डालकर उसको चूस लिया हो, उसके बाद जो है उसकी आवाज़ में खटास आ जाती है। वैसे हमारी विरसा की आवाज़ हो जाती है। अरे क्या क्या कहूँ मैं, मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं इसकी जब भी मिमिक्री करता हूँ, लेकिन अच्छा लगता है। वैसे हमारे प्यारे से न्यारे से वकार की भी आवाज़ कुछ ऐसी ही है, लेकिन कोई बात नहीं, विरसा की आवाज़ में एक अलग ही मतलब कि लचक है, लहजा दिल पे वार करता है दोस्तों, ये बात तो माननी पड़ेगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बात क्या करें, हमारी प्यारी सी विरसा जिसको ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, उसूलन तो उसे ये राज रखना चाहिए, हर किसी को ये बात बता दी, लेकिन मजबूरी भी है, जाहिर सी बात है। एक नर्स है, एक नौकरानी है, सारा दिन घर में रहेगी, क्या उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये पेट से है या इसके पेट से कुछ भी नहीं है? लेकिन वही बात है कि विरसा ने उसे सब कुछ बता दिया, हर एक चीज़, हर एक मोहब्बत की बात, हर एक तकलीफ़ की बात अपनी प्यारी सी दोनों मतलब के सर्वेंट्स को बता दी गई। और सर्वेंट्स भी ऐसे कहने लगे कि अब तो ठीक हुआ होगा ना, लेकिन विरसा क्या कहती कि उसकी ज़िंदगी में तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारी विरसा की ज़िंदगी में आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दी ठीक ना हो, क्योंकि जल्दी ठीक हो जाएगा तो जल्दी ड्रामा भी ख़त्म हो जाएगा ना दोस्तों। और हर पल जियो के ड्रामा तो थोड़े चलते हैं ना, 60 एपिसोड तो मिनिमम चलते हैं, कभी कभी होता है कि 40-50 एपिसोड पर ड्रामा लटक जाता है। ये भी मतलब कि 47 किस्त इसकी आने वाली है, अभी पता नहीं कितना चलेगा। मैं चाहता हूँ कि 90 तक जाए ये ड्रामा। मैं तो इंडियन ही हूँ ना दोस्तों, मुझे तो मतलब कि लंबे ड्रामास देखने का शौक़ नहीं है, लेकिन आदत है। लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा, शायद पाकिस्तान में इन ड्रामास को बहुत ही लेट माना जाता होगा कि यार 90 एपिसोड ड्रामा। हमारी प्यारी सी विरसा बड़ी दुखी थी, क्योंकि वकार की शादी थी ना, और वकार की शादी में भी अच्छा खासा ड्रामा हुआ, क्योंकि अम्मी जान ने जैसे ही हक महर सुना, हक महर क्या मतलब कि 5 करोड़ और ऊपर से घर मतलब कि भिखारी कर देना है, दिवालिया कर देना है, छोड़ना ही नहीं है, मामा को घिसी देना है, क्या मतलब कुछ भी 5 करोड़ इतना हक महर कौन लिखा था? बेचारी विरसा ने सिर्फ 50 लिखा, उसने भी नहीं लिखाया था, उसके बड़े ताया ने लिखा था, उसके अंदर तो हंगामा मच गया था, ये हो गया था, वो गया था। 5 करोड़ हक महर, और बाप की जू भी नहीं रहेंगी, और बेचारी माँ की तो मतलब कि ममता है ना, वो तो जानती है कि मेरे बच्चों का निवाला उनके हलक से निकाला जा रहा है, तो वो तो उठ गई, कहने लगी कि शादी नहीं होगी, हम तो बारात लेके वापस चले जाएंगे। और हमारी प्यारी सी न्यारी सी बोली सी बाली सी जोया बेचारी वहाँ पर बैठी रह गई। जोया की माँ लड़ रही है माँ से, माँ उठ के चली गई है वहाँ। उसके पास आती है बहन, बहन कहती है अच्छा बहन अभी भी गुनाह कर रही है, बहन मुझे मतलब कि बहुत जहर लग रही है, अगर इसका शोहर जिंदा नहीं निकला तो लानत है इसके ऊपर मेरी। चले आगे बात कर लेते हैं। हमारी प्यारी सी न्यारी सी बोली सी वाली सी जो जोया थी वो एक तरफ बैठी हुई थी, तभी वकार कहता है कि चलो भाई अब यहाँ पर बैठने का कोई मतलब नहीं है, शादी कैंसिल। लेकिन जैसे उठने लगता है तो जोया कहती नहीं नहीं वकार ये क्या कर रहे हो वकार, मैं करती हूँ ना कुछ, मैं करती हूँ ना। और बस उठ के चली गई, कहने लगी कि क्या हो गया आपको, क्या हो गया है, मैंने वकार से शादी करनी है चले। और बस ये बात होती है कि अब्बा जान कहते बेटा लेकिन हमारी इज्जत, और वही बात है कि इज्जत गई टेल लेने के लिए। और हमारी प्यारी सी मामी जान के पास जाके कहती मामी जान आप जो लिखाएगी वो मुझे कबूल होगा। और बस ये बात थी कि शादी आखिरकार फाइनली मर कर कटा के हो ही गई। ओ हो। और हमारी जोया बेचारी खुश होकर कहने लगी कि देखा वकार पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। और बस ये बात थी कि वकार के मुंह पे पहले से ही 12 बचे हुए थे, 13 भी बच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी जोया एकदम खुश बास लाल लाल जोड़े के अंदर सुहागरात की सेज के ऊपर दुल्हन बनी सजी हुई अपने शोहर के लिए, सोचती हुई कि आज वो आएगा, आज दिल की बात करूंगी, मन की बात करूंगी। लेकिन जैसे ही वकार उसके पास आता है तो एक पल के लिए ठहरता है और कहता है विरसा तुम। और बस ये
बात होती है कि हमारी प्यारी सी जोया का तो दिल टूट जाता है। वो कहता है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी बीवी का ख्याल है, लेकिन आज के दिन तो थोड़ा ख्याल कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा वकार कहता है कि मेरे मुँह से निकल ऐसे, मैं नहीं जानता कहाँ से आया, लेकिन वही बात है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कहाँ से आया, दिल से आया ना, निकल जाओ यहाँ से। और बस ये बात होती है कि हमारा प्यारा सा वकार कहता है मेरी बात सुनो जोया, लेकिन वही बात है कि नहीं सुननी बात, निकल जाओ यहाँ से। और बेचारा वकार वहाँ से जिलो तो ख्वारी के साथ निकल जाता है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा वकार सोचता हुआ कि आज की रात बड़ी हसीन तरीन रात होती है ज़िंदगी की। ये रात, इस रात के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे दिनों तक इंतज़ार करते हैं। कई लोग तो बचपन से ही इंतज़ार करते हैं, मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, दुआ करते हैं इस रात की, इस रात को पाने की। ये रात मेरी ज़िंदगी में दो दफ़ा आई और दोनों ही दफ़ा मेरे अरमानों का, मेरे एहसासों का, मेरी मोहब्बत का, मेरे प्यार का, मेरे खुलूस का, मेरे जज्बातों का जनाजा उठ गया। पहले बार मेरी बीवी की कीमत लग गई और दूसरी बार मैं बिक गया। बस ये सोचता हुआ वकार गम गिला कर रहा था अपना, लेकिन तभी जोया उसके पास आती है, सोचती कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये सब नहीं करना था ना, मुझे तो अपने वकार को अपने लिए हासिल करना था। और बस ये सोच कर बाहर आती है, उसका हाथ पकड़ती है और वकार को वापस कमरे में लेकर जाती है और कहती है कि मुँह दिखाई दो। और बस ये बात होती है कि वकार उसको मुँह दिखाई दे देता है, लेकिन दूसरी तरफ वो कहती है कि चलो पहना भी दो। और वही बात है कि नहीं पहनाऊंगा, कभी नहीं पहनाऊंगा। और बस ये बात थी कि हमारी जोया कहने की कि क्या हुआ वकार, और वही बात है कि तुमने मेरी कीमत लगाई, मुझे बेच दिया बाजार के अंदर। और बस ये बात होती है कि जोया कहती है कि देखो बकवास बंद करो, तुम जैसे सेकेंड हैंड इंसान की मैं सेकेंड हैंड बीवी बनी और अभी भी तुम जो मुझे नखरे दिखाते हो। और वही बात ठीक है, हमारा प्यारा सा नया सा भला सा बड़ा सा वकार कहने का कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे अपनी नज़र में गिरा दिया है। अब अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो मैं तुमसे तलाक दे दूंगा जोया। और बस ये जैसे तलाक दे दूंगा ये तो नहीं कहा, लेकिन ये मेरे दिल की बात थी तो मैंने कह दी। और वही बात थी कि जोया भी बेचारी गुस्से में आ गई, एक तरफ वकार गुस्से में, एक तरफ जोया गुस्से में। जोया वकार को कह रही है कि तुम्हें मेरी बात मानी होगी, लेकिन वकार कह रहा है कि नहीं मानूंगा। अब देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अगली किस्त के बारे में। तो अगली किस्त में कुछ ये होने वाला है कि हमारा प्यारा सा फरमान पैसे उड़ाता हो, उसकी माँ ने देख लिया तो कहा कि बेटा ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए। और वही बात है कि जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी अजाब की, मेरी प्यारी सी विरसा को मुझसे दूर किया, उनके यहाँ से लेकर आया हूँ। और बस ये बात थी कि अमीजान कहने लगी कि उसके बाप ने इतने सारे पैसे दे दिए। और वही बात थी कि पैसे दिए नहीं है, हलक में हाथ डाल के खींचे। और बस ये बात होती है कि एक तरफ हमारी प्यारी सी विरसा सोच रही होती है कि किस तरह से ज़िंदगी आसान होगी, किस तरह से अपने प्यारे से शोहर को मनाऊंगी, किस तरह से अपनी ननद का बच्चा संभालूंगी। लेकिन तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा प्यारा सा वकार अपने अब्बा से कहता हो कि अब्बा जान कल रात जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए, बताएं मुझे आपने अपनी बंजी के नाम क्या क्या किया है। और बस ये बात है कि अब्बा कहते हैं बेटा मुझे क्या पता था कि ऐसा करेंगे वो लोग। और बस दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी नई सी बोली सी बाली सी जो हीरोइन है, मतलब कि हमारी विलन, मतलब कि हमारी जोया, वो भी जो है वकार के पास बार बार आना चाहती है कि देख तुम्हें मैं अपना बना के रहूँगी, तुम्हें सबक सिखा के रहूँगी। वकार तुमने मुझे जो है बड़ा इंसल्ट फील कराया। लेकिन दूसरी तरफ वकार भी उससे जो है डुए टोक बातें करता है, कहता है कि तुमने मुझे खरीद लिया है, लेकिन मैं तुम्हारा नहीं हुआ, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पाई चुका दूंगा जोया, तुम्हें जो है इस घर से धक्के मार के निकालूंगा। और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या है वकार ये कर पाएगा, क्या जोया को वो धक्के मार के निकाल पाएगा, क्या विरसा से फिर से मोहब्बत कर पाएगा, क्या विरसा अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी, क्या दिल उसके लिए कुछ करेगा, क्या हमारा फरमान जीत जाएगा, क्या फरमान की शादी विरसा से हो जाएगी। दूसरी तरफ हमें ये भी देखने वाली बात है कि हमारे अब्बाजान को पता चल गया कि हमारे प्यार से नए से बोले से बारे से वकार ने दूसरी शादी कर ली है। तो तायाजान उसको और भी चढ़ाते हुए आदिल के साथ, वो मतलब कि हमारे प्यार से फरमान के साथ, और अब्बाजान भी कहते हुए कि यार उस इंसान पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए, हर बार दगा देता है। और बस ये सोचता हुआ अपने बच्ची को लेकर वापस आने की बातें कर रहा है। तो क्या विरसा उसके साथ हो जाएगी या फिर विरसा वहीं पर रुक जाएगी, और अगर विरसा वहीं पर रुक जाएगी तो फिर क्या होगा, और अगर अब्बाजान के साथ हो जाएगी तो नरन का क्या होगा, क्योंकि नरन का बच्चा विरसा ने संभाला था। और विरसा अगर अपने पापा के पास चली जाएगी तो नरन का बच्चा कौन संभालेगा, और फिर नरन के शौहर का क्या होगा, क्या वो जिंदा है, क्या वो मर चुका है, क्या ये गुनाह कर रही है। ये भी देखने के लिए अगली किस्त देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों। आप होने देंगे मुझे तो फिर हो जाऊंगी।